नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम सुबह 7:30 बजे रहता है। इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट बताता चलता हूं। IRDAI द्वारा निम्नलिखित में से 3 घरेलू कंपनियों के रूप में पहचाने जाने वाले बीमा कंपनियों में से कौन नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 कंपनियां हैं जो घरेलू बीमा कंपनी में की पहचान की गई है, परंतु इसमें चौथी नहीं है। इसमें कौन सी है? ऑप्शन ए है जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, राष्ट्रीय बीमा निगम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बीमा निगम। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। IRDAI द्वारा LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता या उनकी कंपनियों के रूप में पहचाना गया है। LIC या GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस को विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे LIC की जब बात चल रही है तो इसके बारे में भी जानेंगे। भारतीय बीमा निगम या LIC का गठन जो हुआ था 1 सितंबर सन 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है LIC के, इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। इसका याद रखना है, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है 1956 1 सितंबर, ठीक है। और इसका नारा है योगक्षम ब्राह्म्यम, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या GIC का गठन 1972 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी ये 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। तो ये हमने इनसे रिलेटेड तीनों से बातें जानी। यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय बीमा निगम विनायक या विकास प्राधिकरण IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण। अच्छा, IRDA भारत की क्या है? ये एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है जो सारी बीमा कंपनियों का ध्यान रखती है। इसका उद्देश्य भारत में बीमा और पुनः जो बीमा है उद्योगों को विनियमित करना और उनको बढ़ावा देना है। अच्छा, IRDA की जब बात है तो इसका स्थापना 1999 में हुई। कब हुई? 1999 में, ठीक है। तो यहीं से हमने रिलेटेड जानी। इसका मुख्यालय भी IRDA का हैदराबाद में है। बाकी सबका मुंबई में है, लेकिन इसका हैदराबाद में है। और IRDA से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अध्यक्ष पूछेगा। इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुटिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मोरेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी है। इसमें दिव्यांगजन जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए विश्व स्तरीय सुविधा होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1,70 करोड़ रुपए की है। 170 करोड़ के करीब खर्चा आया है इस लागत में। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनको मदद करेगी। इसमें पहले प्रशिक्षण, चयन, खेल, शिक्षाविदों या अनुसंधान, चिकित्सा सारी सहायताएं इसमें मौजूद रहेंगी, ठीक है। और इसका जो विकलांग व्यक्तियों के दिव्यांग को अधिकारिता है जो ये सब ग्वालियर में स्थापित किया गया है। इसका नेतृत्व धावर चंद गहलोत कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बांग्लादेश सरकार किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बना रही है? ऑप्शन ए है अशफाक हुसैन, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी प्रीतिलता वादेदार, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर।
तो इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिलता वादेदार। बांग्लादेश सरकार प्रतिलता वादेदार की बांग्लादेश की सरकार भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बंगाली महिला क्रांतिकारी राष्ट्रपिता प्रतिलता वादेदार के जीवन पर एक फिल्म बनाएगी। अच्छा, जब बात कर रहे हैं इनकी तो उनके बारे में भी जान लगते हैं। फिल्म भालोबासा प्रतिलता सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। अच्छा, प्रतिलता वादेदार हैं कौन? इनका जन्म 5 मई 1911 को बांग्लादेश के चटगांव के एक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। वह सूर्य सेन और निर्मल सेन जैसे बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गई। प्रतिलता वादेदार की बुद्धिमत्ता और प्रयासों ने चटगांव भी जो है वहां पे विद्रोह को सफल बनाने में मदद भी की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राणा सफवी, ऑप्शन बी अरुंधति राय, सी अनीता देसाई, डी शशि देशुंतर। तो इसका राइट आंसर होता है इतिहासकार लेखक राणा सफवी को यमीना हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दिया क्यों जाता है इसको भी जानना पड़ेगा। राणा सफवी ने भारत की संस्कृत, इतिहास और स्मारकों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्हें भारत की समकालीन संस्कृत में योगदान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या 8 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर है 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर को स्थान मिला है। इस रैंकिंग लिस्ट में आईआईएम अहमदाबाद को 31वीं रैंकिंग और आईआईएम बेंगलोर के 2 वर्षीय एमबीए कोर्स को 35वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि आईआईएम कलकत्ता को इस रैंकिंग में 51वां स्थान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीडीएसए ने कंबोडिया में लैंडमाइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मंगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रोंज मेडल, ऑप्शन डी नोबेल मेडल या नोबेल अवार्ड। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल। यूके की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स पीडीएसए ने हाल ही में कंबोडिया लैंडमाइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मंगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। मंगावा को एक अफ्रीकन जायंट प्राउच रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। यह मंगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए पोषण विशेषज्ञ, ऑप्शन बी सर्जन और योग, ऑप्शन सी प्राकृतिक चिकित्सा, डी पोषण आहार। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी पोषण आहार। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक पोषण आहार था। इस वेबिनार में विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ सर्जन और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया है।
आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इसका आयोजन स्वायत्त निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, डिजाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन बी सुनील सेठी, ऑप्शन सी संदीप माथुर, ऑप्शन डी अजय नागर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सुनील सेठी। डिजाइनर और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। वे भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। उन्हें श्रुति ऋतु की जगह नियुक्त किया गया है। इसके पहले श्रुति ऋतु ही उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के कौन से सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन ए है 17वें, ऑप्शन बी 71वें, ऑप्शन सी 72वें, ऑप्शन डी 75वें। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 75वें सत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 75वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर भारत योजना, ऑप्शन बी फेम इंडिया योजना, ऑप्शन सी उड़ान योजना, ऑप्शन डी जिज्ञासा योजना। तो इसका राइट आंसर होता है फेम इंडिया योजना। केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग बसों को स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व डाक दिवस, ऑप्शन बी विश्व महिला सुरक्षा दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन डी विश्व चुनाव दिवस। तो इसका राइट आंसर होता है विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन नंबर सी। 27 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई? 1980 में हुई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL में दिल्ली कैपिटल टीम किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है? रॉयल्स चैलेंज बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है चेन्नई सुपर किंग। IPL में दिल्ली कैपिटल ने